तो दोस्तों एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रॉस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1373 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1815 करोड़, अभी देखें तो गिर के 1091 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी गिरावट है, लेकिन बेसिकली इनके बिजनेस को साल दर साल ही चेक किया जाता है। साल दर साल देखें तो 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। समझ के बाहर है, मतलब किस प्रकार से कंपनी काम कर रही है समझ के बाहर है, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से लगातार कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले। इसके मैनेजमेंट सोचते कैसे होंगे वो समझ के बाहर है कि जब कंपनी के परफॉर्मेंस लगातार कमज़ोर पे कमज़ोर आ रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है वहाँ पे, मतलब समझ के बाहर है। कंपनी, कुछ कंपनियाँ जो है मतलब बस बैठ के खाने के लिए मैनेजमेंट रहते हैं, उनमें से एक ये कंपनी है जिनके मैनेजमेंट बस बैठ के खाते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लगातार कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को, पिछले 10 क्वार्टर आप निकालते हैं तो 10 में से 8 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ ही देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार की मैनेजमेंट काम कर रहा है यहाँ पे। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1077 करोड़, पिछले साल 1835 करोड़, अभी देखें तो 1045 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। वो भी स्पेशली आप कह सकते हैं एक ही जगह पे कंट्रोल हुआ है, वो की है सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को पिछले साल 518 करोड़ खर्च किए थे, इस क्वार्टर में 600 करोड़ के आसपास। तो वहाँ पे आधा हो गया है कंपनी के खर्चे, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी का कुछ खर्चे कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 90 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल कंपनी 2 करोड़ के घाटे में थी, अभी देखें तो 50 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो एक अच्छी बात है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, लेकिन मुनाफे से मतलब घाटे से मुनाफे में क्यों आई है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी आप मुझे बताएं। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के एक्सपेंस कम हुआ है, इसके लिए कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी के रेवेन्यू की वजह से, कंपनी के बिजनेस की वजह से कंपनी घाटे से मुनाफे में नहीं आई, याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू आपको 40% साल दर साल गिरता हुआ देखने वाला है। तो ऐसे में मतलब दिक्कत वाली बात है। ये बस एक मतलब एक होता है ना कि मतलब दिखाने के लिए होता है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, जिसकी वजह से एक थोड़ी बहुत रैली आएगी, लेकिन उसके बाद से शेयर आपको गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के बिजनेस थोड़े से फ्लॉप होते हुए देखने को मिले। साल दर साल 40% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 50 पैसे का था, पिछले साल 1 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 28 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नेगेटिव नंबर ही कहेंगे। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला, लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता कि उस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। रेवेन्यू देखें तो 40% के आसपास की गिरावट है, क्वार्टरली बेस पर भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।